मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक प्रदर्शन वापस ले लिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईएएम और डॉक्टरों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में उन्होंने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की। अमित शाह ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टर आज सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले थे। आईएएम ने प्रदर्शन को वापस लेते हुए कहा कि उन्हें गृह मंत्री की ओर से सुरक्षा का आश्वासन मिला है। इसके साथ ही इस मुश्किल वक्त में सबको साथ होना चाहिए। डॉक्टरों के प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संकेत जाएगा। आईएएम ने कहा कि देश की अखंडता और एकता को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन वापस लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच इसके बचाव में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले की खबर आ रही है। अब केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ बड़ा कदम उठाया है और एक अध्यादेश लेकर आई है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, आरोग्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मेडिकल टीम पर हमला करने पर 3 महीने से 5 साल की सज़ा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर गंभीर नुकसान हुआ तो 6 महीने से 7 साल की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपए तक है। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अध्यादेश के अनुसार अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज़्यादा भरपाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख बेड तैयार हैं। इनमें 24,000 आईसीयू बेड और 12,190 वेंटिलेटर हैं, जबकि 25 लाख से अधिक N95 मास्क भी हैं और 2.5 करोड़ के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इंडिया टीवी के चेयरमैन व एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने न केवल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में पत्रकारों को काम की तारीफ की, बल्कि उन सभी पत्रकारों को मदद करने का आश्वासन भी दिया जो अन्य चैनलों में काम करते हैं। रजत शर्मा ने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में पत्रकारों के काम की तारीफ करते हुए उनसे सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने लिखा, मुंबई में मीडिया के करीब 50 साथी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। उनमें ज़्यादातर बहादुर रिपोर्टर्स और कैमरामैन हैं जो अपनी जान पर खेलकर आप तक खबरें पहुंचाते हैं। इन सब के जज्बे को सलाम। साथ ही मेरा निवेदन है और अपना ख्याल रखें, सावधानी बरतें। वहीं इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन सभी पत्रकारों को मदद करने का आश्वासन भी दिया जो अन्य चैनलों में काम करते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे साथी मुंबई के बहादुर रिपोर्टर और कैमरामैन जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आप चाहे किसी भी चैनल में काम करते हों, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वहीं एक दक्षिण कोरिया कंपनी ने भारत में हरियाणा के मानेसर में अपनी भारतीय सब्सिडरी लगाई है और 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उत्पादन किया है, जो अब कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बीच प्रयोग के लिए उपलब्ध है। SD बायोसेंसर नाम की इस कंपनी ने अपनी हरियाणा शाखा से इसका उत्पादन शुरू किया है, जिसमें 5 लाख किट उत्पादन की क्षमता है। यह बात दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में स्थित भारतीय दूतावास के एक बयान में कही है। कंपनी के चेयरपर्सन योंग सिंग चो को दक्षिण कोरिया में भारत की राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने बुलाया था ताकि वे कोविड-19 महामारी से निपटने की कंपनी की गतिविधि और योजनाओं के बारे में बातचीत कर सकें।
यह कदम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दक्षिण कोरिया में कम से कम 5 लाख रैपिड टेस्ट के लिए जाएंगे। वहीं साथ ही पटेल नगर दिल्ली में 200 पत्रकारों का टेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 30 लाख और लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी विधायकों और सांसदों को 2-2 हज़ार फूड कूपन दिए जाएगा। ये कूपन विधायक और सांसद ज़रूरतमंदों को देंगे ताकि कोई भूखा नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर कल गाजियाबाद के आज सुबह गौतम बुद्ध नगर के DM ने आवश्यक सामान के अलावा आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वो मीडिया के आवश्यक सामान पहुंचाने वाले लोगों को पास लेकर आना पड़ेगा। इसके बिना किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 57 वर्षीय कटहल और मटर के व्यापारी की कोरोना वायरस से मौत हो गई। आज़ादपुर मंडी में कोरोना वायरस केस आने के बाद फल और सब्जी विक्रेताओं में घबराहट फैल गई। विक्रेताओं ने आज़ादपुर बंद करने के साथ ही बचाव रोकथाम शुरू करने की मांग की है। मृतक व्यापारी मजलिस पार्क का रहने वाला था और परीक्षण से 2 दिन पहले उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिलाधिकारी दीपक शिंदे ने कहा कि व्यापारी किन लोगों के संपर्क में आया था उनकी सूची तैयार की जा रही है। मृतक का एक बिजनेस पार्टनर भी था जिससे संपर्क किया जा रहा है। इस बीच व्यापारियों ने बाजार को पूरी तरह से बंद करने की मांग की। ट्रेडर अनिल मल्होत्रा ने कहा कि अधिकारियों ने बाजार में फैले कोविड-19 को लेकर बहुत लापरवाही बरती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि फिलहाल बाजार को बंद कर दिया जाए। हम जापानी पार्क या किसी अन्य बड़े स्टेडियम में सभी सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करते हुए खुले में व्यापार करने के लिए तैयार हैं। इस घटना पर जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक के दुकान और उसके आसपास के कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा अन्य रोकथाम के उपाय आज से किए जाएंगे। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।